नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रेकिया के बारे में, लैरिंक्स के बारे में और ब्रोंकी के बारे में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं लैरिंक्स के बारे में। सो व्हाट इज द लैरिंक्स? लैरिंक्स क्या होता है, इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, ट्रेकिया क्या है, इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, राइट। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द लैरिंक्स। सो व्हाट इज द लैरिंक्स? लैरिंग्स एक एपरेटस होता है, एक आपका मीन्स हम बोल सकते हैं कि आपका एक वॉइस बॉक्स जैसे कभी मैं बात कर रहा हूँ और आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो जो वॉइस आ रही है, जो आवाज आ रही है, उसका मेन प्राइमरी जो सोर्स होता है वो क्या होता है? लैरिंग्स होता है, राइट। इसके साथ साथ जो इंक्लूड होते हैं वो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स भी इंक्लूड होते हैं, पर जो फर्स्ट जनरेशन होता है, प्रोड्यूस होती है वॉइस, वो होती है आपके लैरिंग्स से। तो लैरिंग्स को आप क्या बोल सकते हो? वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हो। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब तक कि आपका प्यूबर्टी का टाइम नहीं आता है, 12 से 15 साल की जो एज नहीं होती डेवलपमेंटल एज, तब तक आपका जो लैरिंग्स है वो छोटा हुआ रहता है, साइज उसका छोटा रहता है, वो भी आपको डायरेक्ट ग्रोन्स उसका जो है वो अपेयर्स नहीं होता है, राइट। होता क्या है, जब आपका थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, आपकी एज जब 12-15 के ऊपर पहुंच जाती है, 18 साल के आसपास आपकी एज हो जाती है, तो आपकी वॉइस में भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है, राइट। हमारी आवाज में भी थोड़ी सी करकराहट आ जाती है, आवाज हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना प्यूबर्टी के बाद। तो तब तक क्या होता है, आपका जो आपका लेयरिंग्स है वो उसका साइज थोड़ा सा स्मॉल रहता है, और आफ्टर प्यूबर्टी जब आपकी डेवलपमेंट होती है, आफ्टर दैट ये क्या करता है, धीरे धीरे करके ग्रो होता है। तो जैसे ये ग्रो होना शुरू होता है, ये आपके यहाँ पर अपेयर होता है, देखो मेल्स में स्पेशली इधर दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर ये अपेयर्स होता है, इसी को हम बोलते हैं लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स। इसका जो ग्रेन्स होता है, जो प्रोमिनेंस एरिया होता है, वो यहाँ पर विजिबल होता है। जब भी हम बात करते हैं तो इसमें मूवमेंट होता है। अभी भी आप देखोगे तो मेरे इसमें वॉइस बॉक्स जो है लेरिंग्स, उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो ये अलग अलग कार्टिलेज वगैरह से बना हुआ होता है, 8 टाइप के कार्टिलेज से, उनसे मिलकर के अपना स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसका कॉमनली कॉल्ड जो इसका प्रोमिनेंस एरिया होता है यहाँ का, इसको क्या बोलते हैं हम? एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। ये 8 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ होता है, राइट। कितने? अब इसमें वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, जब भी हम एयर आपके अंदर जाती है, एयर जाती है, और एयर जाने के बाद क्या होता है, वहां पर एयर टकराती है, तो एयर आपकी जो ऑक्सीजन एयर है वो जैसे ही उससे टकराती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे हम थोड़ा सा और इसको इंटरनल देखेंगे, तो ये क्या करता है कि वॉइस बॉक्स आपका, सॉरी आपका वोकल कॉर्ड, जो आपका वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर आपकी वोकल कॉर्ड होती है, तो वोकल कॉर्ड को भी इंटरनली फॉर्म करता है। और इसमें 2 लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर, है ना, जो कि आपकी इपिथेलियम सेल्स वगैरह से मिलकर के बनी हुई होती है, कार्टिलेज से मिलकर के बनी हुई होती है ना। तो अब ये क्या रहती है, और बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को भी आपकी बॉडी से डायरेक्ट आपके लंग्स में जाने से उसको मतलब प्रोटेक्ट करती है ना। म्यूकस को सिक्रेशन करती है, म्यूकस को सिक्रेशन करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटेक्ट भी करती है आपके बैक्टीरिया वायरस को आपके लंग्स तक थ्रू रीच करने में, राइट। तो 8 लेयर के बारे में पहले हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी आपकी 8 लेयर होती है। सबसे पहले आपकी आ जाती है यहाँ पर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर में थायराइड कार्टिलेज कितना होता है, एक होता है इसका क्वांटिटी। क्रिकोइड कार्टिलेज होते हैं आपके 2, यहाँ पर देखो क्रिकोइड कार्टिलेज इधर होता है आपका थोड़ा सा, आप जो आपकी फर्स्ट ट्रेकियल रिंग होती है उसके थोड़े से ऊपर आप देखेंगे कि कार्टिलेज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। ये नंबर ऑफ अमाउंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका अरिथ्नोइड कार्टिलेज। अरिथ्नोइड कार्टिलेज भी आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर आ जाता है आपका क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, इसका क्वांटिटी 1 होती है। फिर आता है आपका टिश्यू, लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन, ये आपके 2 होते हैं। ऐसे करके आपका अलग अलग 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज से ये फॉर्म होता है। ऊपर के स्ट्रक्चर देखोगे, आपका प्रोमिनेंट एरिया दिख रहा है एलिवेटेड, ये होता है इसका हाइवेट कार्टिलेज होता है, हाइवेट बोन यहाँ पर अटैच होती है। और दूसरा आता है आपका इपिग्लोटस। इपिग्लोटिस क्या होता है आपको
इसको अपना जैसे कि आपने फूड लिया या आपने ऑक्सीजन लिया है ना, तो उसमें एक लेयर होती है इसकी एक, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है जाने के लिए। जैसे आपने खाना लिया तो खाना आपके जीआई ट्रैक में जाएगा, और यदि आप जब एयर ले रहे हो तब आपने फूड इनटेक किया तो आपका ट्रेकिया को क्लोज कर देगा, जीआई ट्रैक को, आपका जो इसोफेगस उसको ऑन कर देगा, तो आपका फूड इसोफेगस में जाएगा। जब आप ब्रीथिंग कर रहे हो तो अब आपका क्या करेगा, इसोफेगस को ऑफ कर देगा, क्लोज कर देगा, ट्रेकिया का जो रूट है उसको ऑन कर देगा, तो ये एपिग्लोटिस होता है। फिर थायराइड कार्टिलेज होता है, यहाँ पर ये दिख रहा है रेड रेड, ये होता है थायराइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज थोड़ा सा नीचे होता है। फिर आती है क्रिकोइड कार्टिलेज के बाद आता है आपका ट्रेकियल रिंग, जो राउंड राउंड सर्कल में रिंग दिख रही है, इसमें ट्रेकियल रिंग होती है। ट्रेकियल रिंग होती है, अब जैसे कोई भी सिंपल सा ऐसा ट्यूब है, तो इसके अंदर हम ऐसा ब्रीथ ले रहे हैं, मैंने ऐसे करके डीप ब्रीथ लिया, तो ये क्या होगी, सिकुड़ जाएगी ना, ये नैरो हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी अंदर से ना। तो क्या होगा, ऐसे करके चिपक जाएगी, चिपक जाएगी तो सांस उधर ही रुक जाएगी, पेशेंट व्यक्ति कोई भी निपट जाएगा, मर जाएगा बेचारा। तो ये क्या करता है, इसमें कार्टिलेज की रिंग होती है, ट्रेकियल कार्टिलेज, ये क्या करती है, इसको प्रिवेंट होने से, सिकुड़ने से बचाती है, ठीक है। अब इसमें रिंग नहीं होगी तो ये चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो व्यक्ति की सांस रुक जाएगी और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो क्या करती है, इसको प्रिवेंट करती है सिकुड़ने से। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर, अलग मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो पैथोजन को, बैक्टीरिया वायरस को भी डिस्ट्रॉय करने का, किल करने का काम करती है, जो भी बाहरी फॉरेन सब्सटेंस आ रहे हैं उसको ना। और ड्यूरिंग जब आप एयर लेते हो तो एयर को आपके लंग्स तक पहुंचाती है, और लंग्स के जो एल्वियोली का पार्ट होता है वहां से वापस से आपके ऑर्गन के लेवल तक पहुंचाने का काम करती है। CO2 को वापस से आपके माउथ के थ्रू बाहर एक्सपोर्ट एक्सेल करने का काम करती है। जब आप O2 इनटेक करते हो तो उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम भी करता है। एक बाइंड पाइप होता है ट्रेकिया, राइट। तो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी हम देख लेते हैं हमारे सॉरी लैरिंग्स के बारे में। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स फॉर्म टू पेयर। इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो दो पेयर बनाती है, टू पेयर की फोल्ड बनाती है। फर्स्ट आ जाती है आपकी वेंट्रिकुलर फोल्ड, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, और सेकंड आती है आपकी वोकल फोल्ड, जो कि होती है आपकी ट्रू वोकल कॉर्ड। फर्स्ट कौन सी आएगी, वेंट्रिकुलर वोकल फोल्ड, और सेकंड आएगी आपकी वोकल फोल्ड, वोकल फोल्ड। वेंट्रिकुलर वोकल फोल्ड और वोकल फोल्ड। जो फर्स्ट वाली आती है आपकी वेंट्रिकुलर वोकल फोल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फोल्ड को बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, वेंट्रिकुलर फोल्ड। ये क्या आती है आपकी फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो वोकल फोल्ड होती है आपकी ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या होती है, जो आपको साउंड प्रोड्यूस करती है। आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके अंदर क्या होती है, वोकल कॉर्ड होती है, जो कि आपका प्राइमरी सोर्स होता है आपके साउंड प्रोड्यूस करने का, जिसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में कंठ, है ना। The space between ventricular vocal fold is known as the rima vestibuli, and the between of vocal fold is called rima glottitis. The laryngeal sinus ventricle and the lateral expansion of middle portion of laryngeal cavity into the ventricular fold superior to the vocal fold.
जो स्पेस होता है आपका बिटवीन किसके वेंट्रिकुलर फोल्ड के बीच, इसको हमने क्या बोला है, रिमा वेस्टिबुलाई। और जो सेकंड स्पेस होता है आपका बिटवीन द वोकल फोल्ड, इसको हमने बोला है रिमा ग्लोडाइटिस। वेंट्रिकुलर फोल्ड के बीच जो स्पेस होता है उसको क्या बोला है हमने, वेंट्रिकुलर फोल्ड के बीच जो स्पेस होता है, जगह होती है, उसको हमने क्या बोला है, रिमा ग्लोडाइटिस। ग्लोडाइटिस। और दूसरा स्पेस होता है आपका, वो होता है आपका वोकल फोल्ड, बिटवीन वोकल फोल्ड, इसको रिमा वेंट्रिकुलर। दूसरा जो स्पेस होता है बिटवीन आपका वोकल कोल्ड, बिटवीन वोकल फोल्ड, वो आता है आपका वेंट्रिकुलर फोल्ड के बीच था, ये वोकल फोल्ड के बीच, इसको रिमा सॉरी इसको बोलता है रिमा ग्लोडाइटिस। ओके, तो इतना हमने इसके बारे में समझा, आपके वॉइस बॉक्स के बारे में, है ना, लेरिंग्स के बारे में। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कंठ, ना, जहाँ से हमारा वॉइस प्रोड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, राइट। तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं। ये क्या होता है आपका, वॉइस बॉक्स होता है, एंटीरियर ये कनेक्ट होता है आपका ओरोफेरिंक्स के साथ, और आपका जो लेरिंजोफेरिक्स है उसके साथ, और ये आगे कंटिन्यू करता है आपके ट्रेकियल ट्यूब को, है ना। तो इसके बिटवीन का पार्ट होता है आपके लेरिंग्स के बीच का, और आपका ट्रेकिया के बीच का एक पार्ट होता है, बिटवीन का पार्ट होता है। और तब आपका ये डेवलपमेंटल एज हो रही होती है, 14-15 साल की जो एज रहती है, तब तक इतना डेवलप नहीं होता, इतना ज़्यादा आपको अपेयर नहीं होता है ना। जब आपकी वॉइस में चेंजेस मिलता है आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, आपकी वॉइस थोड़ी सी कर्कशी हो जाती, वॉइस आपकी हॉर्सनेस हो जाती, उस समय उसके बाद क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, जब स्पेशली जो मेल्स है उसमें देखने को मिलता है यहाँ का जो स्ट्रक्चर है। और जब भी आप बात करते हैं, जब भी आप वॉइस कर रहे हैं, इसमें आपको मूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो इसको हम वॉइस बॉक्स, कंठ, एपरेटस ऑफ वॉइस भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें 8 आपकी ये होती है, लेयर होती है 8, इसमें आपके कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिसका हमने अभी आपको नाम बताया है। आपका थायराइड कार्टिलेज एक होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज 2 होते हैं, 2 आपके एथ्रेनोइड कार्टिलेज होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है, और टिश्यू लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन एक एक होती है, राइट। तो इस तरीके से इसमें 8 अलग अलग तरीके के आपके लिगामेंट होते हैं। इसके बारे में हमने समझा। इसके ऊपर आपका एपिग्लोटिस होता है, और अंदर इसके वोकल कॉर्ड होता है, जो कि आपके एक गेटवे की तरह वर्क करता है, कि भाई कौन सी फूड आ रहे है तो उसको इसोफेगस में भेजना है, और एयर की एंट्री हो रही है तो उसको ट्रेकियम भेजना है, राइट। इतना इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। अभी हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन इसका क्या हो सकता है, वॉइस बॉक्स से तो सिंपल सी बात है, वॉइस को प्रोड्यूस करने का इसका फंक्शन है। इसके साथ साथ एसोसिएटेड फंक्शन और भी है ना। एक फंक्शन तो आपको पता चल ही गया कि भाई प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे। दूसरा फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है आपके लोअर एयरवे को। अनदर फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस ऑफ वॉइस देन प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे। आपके एयरवे को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन सब्सटेंस से, बैक्टीरिया, वायरस से, डस्ट पार्टिकल से, राइट। फोनेशन एंड स्पीच, है ना, स्पीच में भी हेल्प करता है। फोनेशन एंड स्पीच, स्पीच टॉकिंग जब भी आप बोल रहे होते हैं उसमें। और
नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। और क्या काम होता है इसका? रेस्पिरेशन। फिक्सेशन ऑफ चेस्ट, चेस्ट को भी फिक्स करता है। फिक्सेशन ऑफ चेस्ट, हेल्प इन प्रमोटिंग वीनस रिटर्न। राइट, तो इतने इसके 5-6 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, वॉइस का प्रोडक्शन करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे, आपका जो लोअर एयरवे होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है। राइट, प्रोनाउंसिएशन और स्पीच में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिक्सेशन ऑफ चेस्ट, चेस्ट को फिक्स करता है। और जो हेड से वीनस रिटर्न आता है उसमें भी हेल्प करता है। तो इट्स ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ आपका larynx. Then now we are discuss about the trachea. ट्रेकिया और बाइंड पाइप, इसको आप क्या बोल सकते हैं? ट्रेकिया और बाइंड पाइप इज ए मच लॉन्गर ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंग्स टू द अपर एंड ऑफ द लंग्स। ओके, ट्रेकिया क्या होती है आपकी? बाइंड पाइप होती है। इसको ही हम कंटिन्यू करके ट्रेकिया का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, समझ लेना पर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका क्रिकोइड कार्टिलेज से लेकर के आपका जो अपर एंड होता है लंग्स का, वहां तक की जो ट्यूब होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया या बाइंड पाइप। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, ट्रेकिया या बाइंड पाइप। और फूड पाइप किसको बोलते हैं बेटा? ईसोफेगस को, है ना। इसको बाइंड पाइप बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आने जाने का काम करती है। ठीक है, ट्रेकिया और बाइंड पाइप। जो रिंग दिख रही है ट्रेकियल रिंग होती है। फिर नीचे ये ट्रेकिया आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट में। लेफ्ट लंग्स में जाती है और आपके राइट लंग्स में जाती है। इनको हम बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकाई या ब्रोंकी। ओके, ट्रेकिया क्या होता है आपका? एक लॉन्गर पार्ट होता है, एक पाइप होता है जो कि आपका लैरिंग्स से स्टार्ट होता है और आपका अपर एंड होता है, आपका ब्रोंकी होता है, वहां तक इसका रूट होता है, वहां तक ये जाता है ना। इसमें रिंग प्रेजेंट होती है, अलग अलग कार्टिलेज की रिंग, जिनको हम कार्टिलेज रिंग बोलते हैं। कार्टिलेज रिंग का रोल होता है कि जब भी आप ब्रीथ ले रहे हो, आपने ऐसा डीप ब्रीथ लिया, इनहेल किया और एक्सेल किया, तो जब ये चिपकती नहीं है, इसको नैरो होने से, सिकुड़ने से प्रिवेंट करती है। वहाँ पर एक स्पेस प्रोवाइड करती है। इसके बीच मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है।
जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, राइट। तो बाहर से जो भी आपने ऑक्सीजन इनटेक किया तो उसके साथ यदि कुछ आपका फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, गैसेस आ रही, बैक्टीरिया वायरस इंसर्ट कर रहे हैं, पैथोजेंस, तो उनको भी किल करने का और फिल्टर करने का आपका काम होता है, आपकी जो भी एयर आप इनटेक कर रहे हो ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है, ये आपकी जो भी एयर है उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है और लंग्स से वापस CO2 को एक्सहेल करने का, बाहर ले जाने का इसका फंक्शन होता है। तो ब्रीथिंग में भी इसका हेल्प होता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कराने का इसका काम होता है। इसके बीच म्यूकस लेयर होती है, अरेस्टेड बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को अरेस्ट करती है। जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो सिलिएटेड इपिथेलियम कॉलमनार से बनी हुई होती है। इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है एक इससे बनी हुई होती है, सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम सेल। इसका जो नेचर होता है वो कैसी होती है, मस्कुलिन इसकी जो बाल होती है ना, तो ये क्या करती है, एज पर रिक्वायरमेंट उसको इनहेल करती है और एक्सेल करती है, जितना लंग्स को रिक्वायरमेंट है उतना उसको क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है। मस्कुलिन नेचर की होती है। कैसे? मस्कुलिन मतलब वो मेल वाला मस्कुलिन नहीं है ना, तो मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो इसकी मसल्स में होता है ना, स्ट्रेचुअल मान के चलते हैं हम। तो वैसा मस्कुलिन नेचर की होती है। तो ये आपका ईयर का जितना अमाउंट आपको ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना अमाउंट उसको भेजने का और इतने अमाउंट में उसको आगे की तरफ प्रोपेल करने का, पुश करने का इसका एक ये भी फंक्शन होता है। बाकी की जो इसकी लेयर है सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है, किल करती है बैक्टीरिया वायरस को, फिल्टर करती है आपकी एयर को। बाद में इसकी टू डिवाइड होती है, इसकी टू ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है लेफ्ट और राइट में। जो राइट होती है वो आपके राइट साइड के लंग्स में जाती है। और एक ध्यान रखने की बात है, आपका जो राइट हैंड है उसी साइड आपका राइट लंग्स होता है, लेफ्ट हैंड उसी साइड आपका लेफ्ट लंग्स होता है ना। कार्डियक में थोड़ा सा अपोजिट था, तो हम बनाते हैं स्ट्रक्चर तो उसमें अलग आता है, पर इसमें आपको याद रखना है इस साइड आपका ये लंग्स होगा। सॉरी ये तो कार्डियक बन गए हैं, ठीक है, समझने के लिए बना लेते हैं। जो आपका राइट लंग्स होता है इसमें 3 पोर्शन होते हैं। कितने? 3 पोर्शन होते हैं। एज कंपेरिजन थोड़ा सा आपके लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है। और जो आपका लेफ्ट लंग होता है इसमें कितने पोर्शन होते हैं, कितने लोब होते हैं? 2 लोब, है ना। लेफ्ट में कितने होते हैं बेटा? 2 लोब होते हैं। जो राइट लंग्स होता है इसमें 3 लोब होते हैं। कितने? 3। अपर, मिडिल और लोअर। इसमें होता है अपर और लोअर, 2 लोब होते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इधर आपका ये पेनक्रियास वगैरह रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका साइज ये छोटा हो जाता है, इसका थोड़ा सा बड़ा होता है ना। और ये ट्रेकिया, उसके बाद ये ट्रेकिया आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। इतना जो पार्ट इसको ब्रोंकाई ना। और थोड़ा सा फिर और आगे जाओगे तो ये और अलग अलग ब्रांच में डिवाइडेड हो जाती है, अलग अलग डिवाइड हो गई ब्रांच में। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद फिर क्या आती है आपकी? एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होती है आपकी? एक बलून का जो आपका ग्रेप्स होता है, अंगूर का जैसा गुच्छा होता है, वैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है।
किसके जैसी? अंगूर के ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है वैसा बलून होते हैं अंदर, बलून लाइक छोटे छोटे इनमें, जैसे अंगूर रहते हैं ना वैसे छोटे छोटे बलून होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? एयर का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और CO2 का एक्सचेंज होता है आपस में। और जो आपका ऑक्सीजन है वो आपके बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स होकर चला जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको हम एक्सेल कर देते हैं, माउथ से और नोज से बाहर निकाल देते हैं। आई बात समझ? Each bronchus enter in the lungs to respective side. The bronchi further branch and secondary और tertiary branch में divide हो जाती, entering into the lungs. Both primary bronchi possess the cartilaginous ring their wall. अब इसकी वॉल में भी क्या होता है? कार्टिलेज रिंग होती है आपके ब्रोंकीस में भी, है ना? इसमें भी कार्टिलेज की रिंग होती है। बाद में प्राइमरी और टर्सरी, मतलब बाद में इसका 3 और बार और डिवीजन होता है, प्राइमरी और टर्सरी इसका डिवीजन हो जाता है। उसके बाद फिर भी एल्वियोली को फाइनली फॉर्म करती है। राइट, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। इसका काम भी सेम होता है, आपके लंग्स से ऑक्सीजन को आपके एक्सटर्नल में लेके जाना CO2 को, और बाहर से आउटर एनवायरनमेंट से आपके ऑक्सीजन को आपके एल्वोलाई तक रीच करना। एक पाथवे होता है, एक ट्यूब होता है ना, ट्रांसपोर्ट एक मीडियम होती है। राइट, तो इसका भी इतनी फंक्शन होता है। इसके अंदर भी रिंग्स होती हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो इनहेल और एक्सेल के टाइम पर। और ये भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से भी कुछ हद तक प्रिवेंट करने का काम करती हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट मेम्ब्रेन, जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी पाई जाती है, ट्रेकियल रिंग होती है। फिर आता है आपका ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? ये आपकी स्यूडोमोनास स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से बनी हुई होती है। कौन कौन से? स्यूडोमोनास स्ट्रेटिफाइड एंड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। Pseudomonas ciliated epithelium cell and columnar epithelial. Columnar epithelial. The trachea divided into right and left primary bronchus enter into the right and left lungs. The left primary bronchus enter the lungs. The primary bronchus more vertical, shorter and wider than the left, and primary bronchi contain incomplete ring of cartilage like a trachea. The line by the pseudostratified ciliated columnar, the trachea cornea is normal and wider range. राइट, इतना इसको बुक से समझने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं। तो बाद में क्या होता है? प्राइमरी टर्सरी में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद ये ब्रोंकिस होती है। ब्रोंकी आपका लेस जो टर्मिनल एंड होता है, इसका लास्ट पोर्शन होता है, वो एल्वियोली में डिवाइड हो जाती है। एल्वियोली टर्मिनल एंड होता है। एल्वियोली आपकी ग्रेप्स, अंगूर का जो गुच्छा होता है वैसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके बीच आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गैसेस का आपका एक्सचेंज होता है। प्राइमरी इसका फंक्शन होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, है ना, किसका? एल्वियोलाई का। अब एल्वियोलाई क्या होते हैं? जैसे हमको पहले कोविड आया था, अभी तो कोविड क्या करता था? प्राइमरी अटैक करता था आपकी एल्वियोलाई पे। अब वो एल्वियोलाई पे अटैक करते हैं, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स में अलग अलग अंगूर में अंगूर होते हैं। अब अंगूर पे वायरस गया, वायरस जाने के बाद अंगूर सड़ गया, सड़ने के बाद कैसे सूख जाता है ना, सूख जाता है, जैसे हम किसमिस लेते हैं वैसा बन गया। तो उसका फंक्शन हो जाता है नेक्रोस होने की वजह से, नैरो होने की वजह से उसका फंक्शन पूरा
खत्म हो जाता है ना, अब उसमें गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, तो धीरे धीरे करके 1 किया 2 किया ऐसे करके वो पूरी एल्वियोलाई को क्या करता था, नेक्रोस कर देता था। अब नेक्रोस हो गया, जैसे अंगूर का गुच्छा है वो सूख गया, तो उसके अंदर उसका जो लिक्विड था वो पूरा चला गया। ऐसे क्या होता है, ऑक्सीजन का वहाँ पर बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे करके पेशेंट कोलैप्स में जाके और पेशेंट की रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाके डेड हो जाती थी, है ना। तो जो पहले से कार्डियक का पेशेंट है या रेस्पिरेटरी या किडनी का है या जो ओल्डर एज पेशेंट है उन पे ज़्यादा अटैक करता था, तो ऐसे इस तरीके से पेशेंट डेड हो जाता था, राइट। तो इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है। इस तरीके से हमने इसके बारे में समझा, राइट। अभी हम द इसका फंक्शन, द ब्रोंकी फंक्शन प्राइमरी एज द पासिस वे ऑफ एयर एल्वियोली एंड बैक आउट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले क्या होता है, ब्रोंकाइस और ब्रोंकी आपकी पासिस वे होती है आपकी एल्वियोली तक एयर को ले जाने का और वहां से आउट करने का। इन द ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स म्यूकस लेयर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट बैरियर टू इनहेल पैथोजन दैट कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन। दूसरा क्या करती है, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस लेयर होती है, वो एक बैरियर प्रोवाइड करती है जो कि प्रोटेक्ट करती है आउटर पैथोजन से, बैक्टीरिया वायरस से और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे और पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। यदि आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं या मुझसे आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतनी, गुड बाय, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।